हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाइदर सरप्राइज नॉर अपसेट ओवर डिनाइल ऑफ टिकट टू वरुण मेनका। Neither surprised nor upset over denial of ticket to वरुण मेनका। मेनका गांधी का क्या कहना है वो है नाइदर यानी ना तो, सरप्राइज यानी ना तो आश्चर्यचकित है, और नोर ना ही, अपसेट यानी ना ही निराश है, ओवर यानी के ऊपर, डिनाइल यानी मना करने पर, टिकट टू वरुण यानी वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलने के ऊपर ना तो मेनका गांधी को कोई सरप्राइज यानी आश्चर्य है, ना ही कोई निराशा है। ठीक है, नाइदर नोर का एक पेयर होता है, ये इसके बाद में हमेशा, नाइदर के बाद में हमेशा नोर आता है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। नाइदर नोर, आइदर और, ठीक है, बोथ एंड, ठीक है, ये बार बार वर्ड यूज होते रहते हैं, तो इन चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, मेनका गांधी का कहना है कि ना तो उनको कोई आश्चर्य है और ना ही कोई निराशा है उनके, मतलब वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलने के ऊपर। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें। लखनऊ, बीजेपी सुल्तानपुर लोकसभा कैंडिडेट एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मेनका गांधी ऑन संडे said she was neither surprised nor upset when the party did not nominate her son and 3 times MP from Pilibhit Varun Gandhi from the constituency full stop। बीजेपी सुल्तानपुर लोकसभा कैंडिडेट, बीजेपी के जो सुल्तानपुर लोकसभा कैंडिडेट है, ठीक है, उम्मीदवार है, एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मेनका गांधी ऑन संडे सेड। ठीक है, लखनऊ, बीजेपी सुल्तानपुर लोकसभा कैंडिडेट एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मेनका गांधी संडे सेड। बीजेपी की सुल्तानपुर की लोकसभा की उम्मीदवार एंड फॉर्मर पूर्व केंद्रीय मंत्री और मेनका गांधी ऑन संडे, संडे यानी रविवार को, सेड उन्होंने कहा, सी वाज नाइदर सरप्राइज, वो ना तो सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित है, नो अपसेट ना ही, अपसेट यानी निराश है, वेन, ठीक है, वेन द पार्टी डिड नॉट नॉमिनेट, जब उन्होंने, पार्टी ने, डिड नॉट नॉमिनेट यानी नामांकित नहीं किया, हर सन यानी उनके बेटे को, एंड 3 टाइम MP जो कि 3 टाइम के सांसद है, फ्रॉम पीलीभीत, पीलीभीत से, वरुण गांधी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी फुल स्टॉप, उस संसदीय क्षेत्र से। ठीक है, वापस देखते हैं। बीजेपी की सुल्तानपुर लोकसभा से मतलब जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी संडे, उन्होंने रविवार को कहा कि सी वाज नाइदर, वो ना तो सरप्राइज है और ना ही अपसेट निराशा, वेन द पार्टी डिड नॉट नॉमिनेट, पार्टी ने जब उनके बेटे को नॉमिनेट यानी नामांकित नहीं किया है, एंड 3 टाइम MP जो कि वो 3 टाइम के सांसद है, कहां से, पीलीभीत से, वरुण गांधी जिनका नाम है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी उस संसदीय क्षेत्र से। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात है, 2 नाउन को ऐड किया हुआ, बीजेपी लोकसभा कैंडिडेट, एक पहला नाउन तो ये, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एक ही है, व्यक्ति कौन है, मेनका गांधी, मेनका गांधी की वर्ब कौन है, यहाँ पे सेड, ऑन, जब भी वार और डे की बात हो तो ऑन प्रिपोजिशन होता, वो महिला है इसलिए सी आया, सी वाज नाइदर, वह न तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, न ही वो सरप्राइज है और न ही अपसेट है, वो न ही निराश है, वेन कंजक्शन लगाए, नया सेंटर है, द पार्टी डिड नॉट नॉमिनेट, पार्टी ने नॉमिनेट नहीं किया, नामांकित नहीं किया यानी नॉमिनेशन नहीं किया, हर सन यानी हर यानी उनके पुत्र की बात हो रही है, हर सन। ठीक है ना, अगर कोई पुरुष की बात होती है यहाँ पे तो हिज सन की बात होती है, लेकिन उनका पुत्र है, मतलब वो महिला है, इसलिए हर सन आया, एंड 3 टाइम्स यानी 3 टाइम के जो MLA हैं, MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, विधायक होता है MLA का मतलब, और MP का मतलब सांसद। ठीक है, फ्रॉम पीलीभीत वरुण गांधी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी उस संसदीय क्षेत्र से। ठीक है ना, मतलब उनके बेटे को वहां से नॉमिनेट करने नहीं किया तो उनको कोई आश्चर्य नहीं और कोई निराशा नहीं, कहने का मतलब ये। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो न्यूज वगैरह लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे बेनिफिट मिले और उसमें से अच्छी वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीजेपी इज ए कार्डर बेस्ड पार्टी एंड एवरीवन अडेयर टू डिसीजन मेड, सी सेड, फुल स्टॉप।
बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी, बीजेपी एक कार्डर आधारित पार्टी है, ठीक है। एंड एवरीवन यानी प्रत्येक, अडेयर टू और कंप्लाई विथ, एक ये वर्ब आती रहती है। अडेयर टू का मतलब होता है अडेयर के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है, यानी पालना करना चाहिए। डिसीजन यानी निर्णय का। मेड सी सेड, बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। एंड एवरीवन अडेयर टू द डिसीजन मेड, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका निर्णय की पालना करनी चाहिए, ठीक है। सी सेड, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। बीजेपी हैज नॉमिनेटेड यूपी पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर जितिन प्रसादा from the Pilibhit, replacing Varun, who has been critical of his own government on issue of alleged inflation and employment. Full stop. बीजेपी हैज नॉमिनेटेड यूपी पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर, बीजेपी ने नॉमिनेट यानी नामांकित किया है यूपी के लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री है जितिन प्रसाद को, फ्रॉम कहां से, पीलीभीत से। रिप्लेसिंग यानी उनको बदलते हुए, वरुण गांधी को बदलते हुए। हु हैज बीन क्रिटिकल हिज ऑन गवर्नमेंट इन इशू ऑफ द एलिज्ड इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है क्योंकि पुरुष की बात हुई तो इसलिए हु की बात हो रही, ठीक है, किसी व्यक्ति की बात हुई। हु हैज बीन क्रिटिकल, उन्होंने जो कि वो क्रिटिक करते हैं, हमेशा आलोचना करते रहते हैं। हिज ऑन गवर्नमेंट, अपनी ही सरकार के। इशू ऑफ एलिज, जो तथाकथित रूप से महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के रूप में अपनी ही गवर्नमेंट को हमेशा मतलब क्रिटिसाइज करते रहते हैं, यानी उसकी आलोचना करते रहते हैं। क्रिटिकल का मतलब आलोचक। हु हैज बीन ऑफ हिज ऑन गवर्नमेंट, अपनी ही गवर्नमेंट के आलोचक हैं। ऑन इशू यानी मुद्दों पर, अलीज जो है तथाकथित रूप से इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। During a interaction with a prominent news channel, Menka expressed her pride in her son and her complete trust in him to contribute positive to the country. Full stop. During a interaction, during यानी के दौरान, interaction यानी वार्तालाप के दौरान, prominent news channel एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल के साथ वार्तालाप, मेनका गांधी एक्सप्रेस, मेनका गांधी ने व्यक्त किया हर प्राइड यानी अपना, प्राइड का मतलब होता गर्व, ठीक है ना, गर्व। मेनका एक्सप्रेस हर गर्व, अपना गर्व महसूस किया। इन हर सन, अपने पुत्र के ऊपर उन्होंने गर्व महसूस किया, गर्व प्रकट किया। एंड हर कंप्लीट ट्रस्ट हिम, और उन्होंने अपना पूर्णतः मतलब ट्रस्ट यानी योगदान महसूस किया, उन्होंने विश्वास जताया। इन कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिविटी इन देश, मतलब वो देश के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, योगदान करेंगे। पॉजिटिव यानी सकारात्मकता को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। पॉजिटिविटी का मतलब सकारात्मक, ठीक है। ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। ड्यूरिंग यानी के दौरान, एन इंटरेक्शन विद यानी एक वार्तालाप के दौरान, प्रसिद्ध चैनल के वार्तालाप के दौरान। मेनका एक्सप्रेस, मेनका ने एक्सप्रेस यानी व्यक्त किया हर प्राइड यानी उन्होंने अपना गर्व महसूस व्यक्त किया। हर सन यानी अपने पुत्र के प्रति। एंड हर कंप्लीट ट्रस्ट, और अपना पूर्णतः सहयोग यानी सहयोग और ट्रस्ट विश्वास प्रस्तुत किया, व्यक्त किया, अभिव्यक्त किया, ठीक है। इन हिम अपने पुत्र के ऊपर। कंट्रीब्यूटिंग टू पॉजिटिविटी द कंट्री यानी जो कि वो देश के अंदर एक सकारात्मकता का सहयोग प्रदान करेगा, ठीक है। आई हैव नो आइडिया इफ इज ज्वाइनिंग एनी पार्टी एंड अबाउट हिज फ्यूचर प्लान, ही सेड। आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई ऐसा अंदाजा नहीं है। ही इज ज्वाइनिंग, वे ज्वाइन कर रहे हैं या शामिल हो रहे हैं, एनी अदर पार्टी या बिना कोई दूसरी पार्टी के अंदर। एंड अबाउट हिज फ्यूचर प्लान, और उसके फ्यूचर प्लान के बारे में सी सेड, ऐसा उन्होंने बताया। आई हैव नो डिसीजन, मुझे आई हैव नो आइडिया, सॉरी आई हैव नो आइडिया, मुझे कैसा कोई आइडिया नहीं है, मुझे ऐसा कोई विचार नहीं है। आई इफ यानी कंजक्शन लगाए, इफ ही इज ज्वाइनिंग एनी अदर पार्टी, क्या वो कोई अन्य पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अबाउट हिज फ्यूचर प्लान, और उनके फ्यूचर प्लान यानी भविष्य के बारे में कोई पता नहीं है। सी सेड, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है ना। बी प्लस वर्ब में आईएनजी, इस चीज का ध्यान रखें। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस परिचय का नाम, ठीक है, और बी प्लस एडजेक्टिव, ये चीज ध्यान। स्ट्रेटनिंग हर कनेक्शन एज ए बहू, डॉटर इन लॉ ऑफ अमेठी, सुल्तानपुर, मेनका हाईलाइटेड हर एबिलिटी टू डेडिकेट कंप्लीट टाइम एंड इंश्योर ऑनगोइंग डेवलपमेंट वर्क्स इन सुल्तानपुर, फुल स्टॉप।
स्ट्रेसिंग यानी जोर देते हुए, हर कनेक्शन यानी अपने जो जुड़ाव है उसके ऊपर जोर देते हुए, एज ए बहू यानी एक बहू के रूप में, डॉटर इन लॉ यानी डॉटर इन लॉ का मतलब था बहू, ठीक है ना, ऑफ अमेठी और सुल्तानपुर, अमेठी और सुल्तानपुर की बहू के रूप में जोर देते हुए मेनका हाईलाइट, मेनका ने प्रभाव डाला या प्रकाश डाला, हर एबिलिटी यानी अपनी योग्यता और डेडिकेशन यानी जो डेडिकेट लोगों के प्रति जो कार्य करने की जो प्रेरणा है, ठीक है, डेडिकेट होके पूर्णतः, कंप्लीट टाइम यानी कंप्लीट पूर्ण करना टाइम, एंड इंश्योर ऑन गोइंग इंश्योर ऑन गोइंग डेवलपमेंट वर्क इन सुल्तानपुर, इंश्योर सुनिश्चितता करना जो डेवलपमेंट के कार्य जो चल रहे हैं सुल्तानपुर के अंदर। स्ट्रेसिंग वापस देखते हैं, स्ट्रेस का मतलब जोर देते हुए, हर कनेक्शन यानी अपने जुड़ाव के ऊपर जोर देते हुए, एज ए बहू, डॉटर इन लॉ यानी बहू, अमेठी और सुल्तानपुर की बहू के रूप में, मेनका हाईलाइटेड, मेनका ने हाईलाइट यानी प्रकाश डाला, हर एबिलिटी यानी अपनी क्षमता और डेडिकेशन यानी अपनी पूर्णता यानी अपनी जो जुड़ाव है, डेडिकेशन यानी मन से जो कार्य करना, ठीक है ना, पूर्णता के साथ, ठीक है, डेडिकेट होके, ठीक है ना, समर्पण भाव से, ठीक है ना, डेडिकेट का मतलब होता है समर्पण भाव से, कंप्लीट टाइम यानी पूर्ण समय, एंड इंश्योर ऑन गोइंग डेवलपमेंट यानी अपनी जो हाईलाइट किया उन्होंने, हर एबिलिटी यानी अपनी क्षमता का जो कोई पूर्ण करे यानी पूर्णता से कंप्लीट यानी, ठीक है ना, एंड इंश्योर सुनिश्चित करे, ऑन गोइंग डेवलपमेंट जो विकास कार्य चल रहे हैं इन सुल्तानपुर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डेडिकेट का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना, पूरा मन और चित्त अपना उसी के अंदर, उस कार्य के अंदर लगा देना, ठीक है ना। डेडिकेट का मतलब पूर्ण एकाग्रचित होकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट डज नॉट मैटर वेदर आई वॉज मेड ए मिनिस्टर अगेन और नॉट, इट डज नॉट मैटर, यह कोई मैटर नहीं है, ये कोई मामला नहीं, वेदर आई वॉज मेड ए मिनिस्टर अगेन और नॉट मतलब मुझे दोबारा मिनिस्टर बनाया गया या नहीं बनाया गया, ठीक है। इट इज डज नॉट ए मैटर, ये कोई मामला नहीं है, ये कोई विवाद नहीं है, ठीक है, मामला नहीं है। वेदर आई वॉज मेड ए मिनिस्टर, मुझे दोबारा मिनिस्टर बनाया गया या नहीं बनाया गया। आई यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ए मिनिस्टर, अगेन और नॉट यानी दोबारा और नहीं, ठीक है ना। वाटर फ्रॉम द माई एरिया, वाटर फ्रॉम द माई एरिया हैव नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम, फुल स्टॉप। वाटर फ्रॉम माई एरिया हैव नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम यानी वोटर यानी जो मतदाता फ्रॉम माई एरिया मेरे क्षेत्र के, हैव नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम वो कोई प्रॉब्लम यानी समस्या नहीं फेस करनी चाहिए, यानी समस्या का सामना ही। नो डिफरेंस कुड बी फेल्ड एंड पीस पेस ऑफ वर्क हैज ओनली इंक्रीज, सी सेड। नो डिफरेंस यानी कोई भी डिफरेंस यानी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है, कोई भी वाद विवाद जैसी स्थिति नहीं है। कुड बी फील्ड नहीं महसूस नहीं होनी चाहिए। एंड द पेस ऑफ वर्क यानी जो कार्य की गति है, पेस का मतलब गति, वर्क की जो गति, हैज ओनली इंक्रीज वो इंक्रीज यानी बढ़नी चाहिए, सी सेड ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। वापस देखते हैं। इट डज नॉट मैटर ऑफ वेदर आई वॉज मेड ए मिनिस्टर, यह कोई विषय नहीं है, ठीक है ना, ये कोई मामला नहीं है कि आई वॉज मेड ए मिनिस्टर अगेन और नॉट, मुझे कोई दोबारा मिनिस्टर बनाया गया नहीं बनाया गया। वोटर फ्रॉम माई एरिया हैव नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, वोटर यानी जो मतदाता है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं या कोई समस्या फेस नहीं की जानी चाहिए। नो डिफरेंस यानी कोई मतभाव या भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुड फील्ड उन्हें महसूस किया जाना चाहिए। एंड द पेस ऑफ वर्क यानी जो कार्य की गति, हैज ओनली इंक्रीज वो बढ़ाई जानी चाहिए, सी सेड ऐसा उन्होंने कहा। Earlier, after BJP did not repeat his candidature from the Pilibhit, Varun penned an emotional letter to the people of his constituency, affirming that his relationship with them will remain intact until his last breath, full stop. अर्लियर है इससे पूर्व, आफ्टर बीजेपी डिड नॉट रिपीट हिज कैंडिडेट, इससे पूर्व बीजेपी डिड नॉट रिपीट हिज कैंडिडेट, उनकी उम्मीदवारी उन्होंने रिपीट नहीं की, फ्रॉम द पीलीभीत, ठीक है। वरुण यानी उससे पूर्व वरुण गांधी ने जो उनकी रिपीट यानी कैंडिडेट के रूप में उनकी उम्मीदवारी रिपीट नहीं की, उनको उम्मीदवार नहीं बनाया, उससे पूर्व पर
वरुण पेनेड ए इमोशनल लेटर, वरुण ने लिखा, पेनेड का मतलब होता है लिखना, वरुण ने लिखा एक इमोशनल यानी भावनात्मक लेटर यानी पत्र टू पीपल यानी हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को, अफरिंग यानी पुष्टि करते हुए कि हिज रिलेशनशिप विथ देम, उनका जो रिलेशनशिप है, उनका जो जुड़ाव है, उनका जो कनेक्शन है वो बना रहेगा, विल रिमेन इनेक्ट अंटिल हिज लास्ट ब्रेथ यानी उनकी आखिरी सांस तक बना रहेगा, ठीक है ना, उनका रिमेन आखिरी सांस तक बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अर्लियर यानी इससे पूर्व, आफ्टर बीजेपी डिड नॉट रिपीट हिज कैंडिडेचर फ्रॉम पीलीभीत, अर्लियर यानी इससे पूर्व, आफ्टर बीजेपी डिड नॉट रिपीट हिज कैंडिडेट फ्रॉम द पीलीभीत, अर्लियर ने इससे पूर्व बीजेपी ने डिड नॉट नहीं किया, रिपीट यानी उनका कैंडिडेट उनको उम्मीदवार नहीं बनाया पीलीभीत से। वरुण पेंडेड, वरुण ने लिखा एन इमोशनल लेटर यानी भावनात्मक लेटर टू द पीपल यानी लोगों को, ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी संसदीय क्षेत्र के लोगों को, पुष्टि अप्रीमिंग यानी पुष्टि करते हुए हिज रिलेशनशिप विथ देम यानी हिज रिलेशनशिप जो उनका जो रिलेशनशिप है, जो जुड़ाव है लोगों के साथ, देम विल रिमेन वो बना रहेगा, इनेक्ट अंटिल द लास्ट ब्रेथ यानी आखिरी सांस तक, ठीक है ना, उसकी उन्होंने पुष्टि की, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगी, ठीक है। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करिए, शेयरिंग इज केयरिंग, बहुत ही शानदार न्यूज थी ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।